तो कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है? सोलर इंडस्ट्रीज, डिफेंस शेयर में अच्छी मजबूती बनती हुई दिख रही है। सुबह ओपनिंग के हीरो में बताया भी था कि डिफेंस शेयर में जो चाल बनती दिख रही है 18,000 के पार निकलकर टिकने को तैयार है सोलर इंडस्ट्रीज। आप देखिए, ओ माय गॉड, इतना बढ़ गया, कमाल कर दिया इसने। 17,980 पे सुबह बताया था। यस, इतना तेज हो जाएगा हमने ऐसा तो ना सोचा था। बट देखो ऑनेस्टली मुझे लगा 18,200-300 तक जाएगा, ये तो 18,500 के पार निकल गया। क्या बात है, एकदम गजब। नाम भी सोलर है इसके। ओके, आयशर मोटर्स, दिल्ली में पेट्रोल डीजल वाले नए टू व्हीलर्स पर रोक लगी है, जो लगेगी 2028 से। 3% मार्केट शेयर इनका वहाँ से आता है, लेकिन पिटाई बेचारी की इतनी कुछ देखो ज़्यादा नहीं होगी। मतलब मेरी तो सहानुभूति है आयशर के साथ में। पता नहीं आप लोगों की है कि नहीं, आप जानो, बट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। वैसे हमने ओपनिंग के जीरो में बोला भी था, मतलब ठीक है, हो गया, क्या करेंगे अब, लेकिन पिटाई तो हो गई है। तीसरा नेल को तो गिरना ही था, इसको तो गिरना था। ये तो कल गलत बढ़ा था एक्चुअली। कल जो 4-4.5% बढ़ना, इसका गलत हो गया। आज उतना ही उसने, अच्छा अभी तो फिर भी रिकवरी, दिन में तो मैंने देखा 4.5% नीचे था। कल जितना बढ़ा उतना तो गया वापस से। एल्यूमिनियम के दाम 4 महीनों के निचले स्तरों पर है, 4 हफ्ते नहीं 4 महीनों के निचले स्तरों पर है। और सुबह स्टॉक ऑफ द डे ओपनिंग के जीरो में भी राय दी थी सम्मान कैपिटल। आज आखिरी दिन। हाँ, आज आखिरी दिन है इसका। FNO फेयरवेल है। हाँ, फेयरवेल है, और फेयरवेल से पहले इसका वेलफेयर होता हुआ दिख रहा है। ओके, और आज आखिरी दिन शॉर्ट कवरिंग है, 6% की तेजी हो चुकी है। और इस स्टॉक पे 130-135 से हम लगातार बुलिश रहे, पॉजिटिव रहे। अभी भी हमने आज सुबह भी कहा था कि हमारा टारगेट 225-250 का है, ऊपर में पड़ा है तो आपके पास रखिए। ये एक वो स्टॉक था जो हम बहुत पहले आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के नाम से होता था, हम गलत भी पड़े, हमने एग्जिट की राय भी दी थी, फिर वापस से 130-135 पे खरीदने की राय भी दी है। अच्छा पैसा बना है लोगों का। भले ही देखिए, लोग पुराना आईबुल हाउसिंग याद करके अगर करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन चेंज ऑफ मैनेजमेंट के बाद थोड़ी चीज़ें बेहतर हुई है और स्टॉक में बढ़िया एक्शन मिल गया है। आखिर में है हाय माय फेवरेट वेल्थ क्रिएशन पिक भी है, नहीं हैप्पी बर्थडे पिक भी दिया था, मारुति। जेफरीज ने हमारे बाद अच्छी रिपोर्ट दी है, जेफरीज को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, मेरी तरफ से पर्सनल धन्यवाद भी है जेफरीज को। एक अच्छी रिपोर्ट आई, उसकी वजह से मजबूती बनती थी। कल 2-2.5% घटावा भी था, तो स्टॉक के लिए चलने के लिए जगह भी बन गई थी। आज स्टॉक ऑफ द डे में खरीदारी की राय दी। यहाँ सबसे बढ़िया बात क्या है, मारुति में जिसको मारुति खरीदना है, चाहे गाड़ी हो चाहे शेयर हो, सबको मौका मिला है पूरा। आप आज आराम से सबको चांस मिला है खरीदने का। अरे 4.5% का, नॉट बैड। 19 जून से 19 जून को क्या था, मैंने 19 जून को दिया मारुति, जरा दिखा ना। 19 जून को कैसे? 19 जून की बर्थडे पिक नहीं थी ये, 19 ये वो रिकमेंडेशन थी। वर्ल्ड कप शुरू हुआ था क्या 19 जून को? गोल चैंपियन 19 जून को मैं कैसे कर सकता हूँ? 19 जून को कुछ तो क्या खास रहा होगा, ऐसा कुछ चेक करना पड़ेगा। चलिए, लेकिन कुल मिला के ये है खरीदारी की राय आपके लिए इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर। मारुति में बढ़िया एक्शन होता है। बिल्कुल, और आपको पता है जैसे ही ये स्टॉक हमने रेकमेंड किया स्टॉक ऑफ द डे में, और निवेश के लिहाज से भी रॉकेट की चाल चला है ये स्टॉक। मारुति, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। कल ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मारुति भी घटकर बंद हुआ है, मेरे ख्याल से 2-2.5% के आसपास का नुकसान रहा मारुति में। 13,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, 13,600 13,800 के टारगेट के लिए कर सकते हैं आप खरीदारी। जेफरीज की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट भी आई, उन्होंने इसको अपग्रेड किया है, होल्ड से बाई की रेटिंग दी है। 13,800 से बढ़ाकर टारगेट 16,500 किया। आई एम लविंग इट। मारुति सुजुकी, जिसमें इंट्राडे के सारे टारगेट हासिल हो चुके हैं और सुबह ओपनिंग से पहले ही अनिल सिंघवी ने दी थी 13,455 रुपए पर खरीदारी की सलाह। और अब देखिए क्या टॉप गियर में स्टॉक रफ्तार भरता हुआ नजर आया है।